Hello बच्चों, let's see this question. The question says a naturally occurring substance has the constitution shown. How many stereoisomers may have this constitution? And we have been given this constitution, this compound, and the options A is 2, B is 8, C is 16 and D is 64. So हमें ये जो compound दिया हुआ है हमें बताना है कि इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो अभी स्टीरियो आइसोमर्स पता होने के लिए, स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने कायरल सेंटर है या कितने कायरल कार्बन है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, कितने कायरल कार्बन है या कितने कायरल सेंटर है, फिर हम उसे आगे अपने फॉर्मूला में यूज़ करके स्टीरियो आइसोमर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी ये वाले कार्बन को तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O है, तो ये तो नहीं होगा। अभी ये वाला जो हमारा कार्बन है, देखो इसके एक तरफ है OH, एक तरफ है ये CO वाला कार्बन, एक तरफ है ये COH वाला कार्बन और एक होगा इसके पास H। तो इसका मतलब इसके चारों ही जो ग्रुप है वो चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, तो ये वाला कार्बन हो गया हमारा कायरल। सिमिलरली इसका भी यही होगा, इसके पास है हाइड्रोजन, ये कार्बन, तो ये भी हो गया कायरल। ये वाला कार्बन देखो कायरल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 H है, तो 2 सेम ग्रुप है, तो ये तो कायरल नहीं होगा। अभी ये वाले कार्बन के पास आ जाओ, देखो ये कार्बन के पास भी एक है हाइड्रोजन, एक है ये कार्बन की चेन, एक ये कार्बन, एक ये, तो मतलब चारों ही डिफरेंट है, तो ये भी हो गया कायरल। अब इस वाले कार्बन के पास आ जाओ, इस कार्बन के पास भी एक है हाइड्रोजन, एक है CH2OH, एक ये CO और एक ये कार्बन का चेन, तो ये भी हो गया कार्बन, ठीक, कायरल। ठीक है, तो ये रिंग में हो गए हमारे पास ये 4 कायरल। ये हाइड्रोजन के पास देखो 2 सेम हाइड्रोजन है कार्बन के पास, तो ये नहीं होगा। ये जो 2 कार्बन है इनके पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं होंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो नहीं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है नहीं, इसके पास 3 हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास हो गए, जब हम कायरल सेंटर निकालते हैं, जब हम कायरल सेंटर निकालते हैं तो हम इसको देखो, पहले कायरल सेंटर तो हमें कायरल कार्बन कितने मिल गए, हमें 4 मिल गए। अब इसके साथ देखो हमारे पास 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड भी है, क्या है हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स। तो इसका मतलब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, द टोटल नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6। ठीक है, 4 + 2 = 6 हो जाएगा हमारा n। ठीक है, हमारा n क्या हो जाएगा, जब हम n जो टोटल निकालते हैं और उसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो हम उसे भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो उसको भी हम काउंट करते, तो कायरल सेंटर कायरल कार्बन हमारे 4 है और डबल बॉन्ड 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। फिर स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2:n। सो n की वैल्यू हमारी क्या है, 6, जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है। तो 2:6 हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 64। तो मतलब हमारा इस कंपाउंड के पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, 64 हो सकते हैं। तो देखो हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 रॉन्ग, बी में 8 दिया रॉन्ग, सी में 16 रॉन्ग, डी में देखो हमें 64 दिया हुआ है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D, 64। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।